इंटरेस्ट मुझे अच्छी बात लगी कि मिडल ऑफ द टूर्नामेंट एकदम याद आया मेरे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, तो ये स्टोरी बन गई। अच्छा, नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे पहले भी आपके एक्स कैप्टन एहसान मानी के टाइम पे एडवाइज़र रहे, जो कि करता धरता थे क्रिकेट के, वो भी एक स्पोर्ट्स कंपनी के साथ एसोसिएटेड थे। उसके बाद आपके एक एक्स कप्तान थे जो एक फ्रेंचाइज के भी कोच थे, पाकिस्तान के भी कोच थे, और वो काउंसिल में भी बैठे हुए थे, डिसीजंस ले रहे थे, वो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। लेकिन छोड़ देते हैं। इंज़मामुल हक की ने एक कंपनी बनाई इंग्लैंड में। वो जो इंग्लैंड में कंपनी रजिस्टर हुई, उसके इनके भाई उसके सेक्रेटरी मोहम्मद रिजवान 25% पार्टनर, और एक और साहब हैं तला रहमानी, जो वो हो गए एक 25% पार्टनर। वो कंपनी आपको पता है वो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की कंपनी नहीं थी, वो बाइक की हेलमेट्स की कंपनी थी। इसका क्या काम था? इसका कोई काम नहीं था, वो तो बाइक हेलमेट ट्रेड करना था। बिजनेस किया ना मैंने। नहीं, इसमें क्या बिजनेस किया था? मैं थोड़ा अपने लेमैन के तौर पर पूछ रहा हूँ, उसमें कंपनी क्यों बनाएगी, इसका इनको क्या फायदा होना था? नहीं, इनको कोई फायदा नहीं होना था। इन्होंने एक बिजनेस किया था, इकट्ठे मिलके इन्वेस्टमेंट की थी कि हम साइकिल हेलमेट्स बेचेंगे, मोटरसाइकिल हेलमेट्स बेचेंगे, जिसमें एक आम बिजनेस होता है। उसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा, ठीक हो गया। उसकी टोटल एसेट्स इस वक्त 1100 पाउंड है। 2020 दिसंबर में बनाई थी, वो फ्लॉप हो चुकी है कंपनी। वो किसी को वो मिल गया, उन्होंने इसके साथ वो हुआ क्या कि जो तला रहमानी है, ही रन्स अ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी जो कि साया कॉर्पोरेशन है, उसमें इंतजाम का कोई ताल्लुक नहीं है। तो लोग कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि तला रहमानी उसमें भी था पार्टनर, और यहाँ पे वो एमडी और सीईओ है। अच्छा, बात बताएं, अब साहब जरा रिजवान साहब हो गए या इंजमाम साहब हो गए, बड़ा पूरी दुनिया देखी हुई, पूरी दुनिया फिरे हुए हैं। अगर ये 1100 पाउंड वर्थ कंपनी में अगर शेयर होल्डर, नहीं, वो तो फेल हो गया ना। वो तो कंपनी शुरू किसी और पर्सपेक्टिव से की थी, फिजिबिलिटी से, वो चली नहीं, तो इन्होंने उसको अनअटेंडेड, इट हैज बीन क्लोज्ड, ऑलमोस्ट क्लोज्ड। तो उसको इस वक्त उसका स्कैंडल बनाने का, चीजें करने का उससे क्या था? ये इसका मतलब है कि इनको वो करना था। अच्छा, प्रॉब्लम क्या चलने में? अब आप मुझे खुलवा रहे हैं, मैं इसलिए मैं थोड़ा सा ना, प्रॉब्लम ये हुई है बॉस, मुझे बताएं। एंड यू आर नॉट दैट इनोसेंट। आई एम सर। ही इज ही। नो। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं कि इंज़मामुल हक, ये वही इंज़मामुल हक हैं जिनको आपने इंडिया भेज दिया, जिनका कोई तुक नहीं बनता था एज चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स। ये वही इंज़मामुल हक हैं कि जिनको आपने अपना चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स बनाया। ठीक हो गया। अच्छा, अब होता क्या है बॉस कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है कि मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से मोहम्मद रिजवान ने सरोगेट कंपनीज के लोगो लगाने से इनकार कर दिया। ओके, अच्छा, ठीक हो गया। बाबर आजम ने इनकार कर दिया। उसके बाद इन पे ये ज़ेरे अताब आ गए, क्योंकि वो हर मीडिया हाउस, हर फ्रेंचाइज, ऑलमोस्ट सारी फ्रेंचाइजेज नहीं, कुछ फ्रेंचाइजेज और बहुत सारे ब्रॉडकास्टर्स, वो उनसे बेनिफिट हो रहे थे। उनका एक साइकिल बन गया, फाइनेंशियल साइकिल, बहुत महंगा। अच्छा, अब वो इलीगल एक्टिविटी थी क्योंकि सरोगेट व बेटिंग हाउसेस, बेटिंग कंपनीज, मतलब जुआ खेलते हैं जो। हाँ जी। आम आदमी को और सामने कोई और था, कोई बंदा ही नहीं था, कुछ और नाम था, पीछे बैटिंग कंपनीज थी। वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बैन कर दी। तो इबहाम ये हुआ कि इन लोगों ने स्टैंड लिया उसके लिए, और ये खड़े हुए, और उसकी वजह से ये कंपनीज जो हैं वो बैन हो गई। बहुत अच्छा डिसीजन लिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, एक लीगल डिसीजन लिया। एक तो उसका गुस्सा उन ब्रॉडकास्टर्स को, उन फ्रेंचाइजीज को है इन पे कि जिनके फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं। अब इनकार कर, इवन वर्ल्ड कप में बहुत सारे ब्रॉडकास्ट में एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू चला गया। एक तो वो गुस्सा था। दूसरा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में ये जो हैं कार्नेगी से पढ़ा हुआ, ये तला जो है, तो कार्नेगी मेलन से पढ़ा हुआ है यूएस में, इसने इनको, क्योंकि ये जो साया कॉरपोरेशन है, जो इसकी फर्म है, वो प्लेयर्स के पोस्ट रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट्स करवाती है। ओके। और प्लेयर्स उसको मैनेज करती है। वो प्लेयर्स कौन से हैं? बाबर आजम, रिजवान, जमान खान, इब्रार अहमद, फ़खर जमान, ये लोग हैं। पेप्सी के कमर्शियल में से वो अपनी कमीशन लेते हैं। ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान के कॉन्ट्रैक्ट्स में, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में, डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स में वो नहीं लेते। वो पीएसएल में भी नहीं लेते, वो सिर्फ लेते हैं बाहर की लीग्स के। ठीक हो गया जी। तो ये उनका था। उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इनको बताया कि एनएफटी इस बार आईसीसी ने 6 से 7 मिलियन डॉलर पीसीबी को भेजा, क्योंकि उन्होंने हर फुल मेंबर को प्रॉफिट भेजा था जो एनएफटी से आईसीसी ने कमाया था ग्लोबल टूर्नामेंट एज ए फुल मेंबर। वो बोर्ड ने इनसे डिस्क्लोज नहीं किया। एक दूसरा, इनको ये प्रॉब्लम था, इनको शेयर मिलना चाहिए था प्लेयर्स जी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में 26% मिलता है और ऑस्ट्रेलिया में 27%। और हमारे बोर्ड ने खिलाड़ी को नहीं दिया, बताया ही नहीं था, दिया ही नहीं। वो टिपिकल हमारा। दूसरा, ये लड़कों को डरा धमका के वो साइन करा लिया करते थे, अब उसने सेवी कर दिया। अच्छा, फिर आपके आजकल शुरू हो गई हैं ये कमर्शियल डील्स
वो कमर्शियल कम्युनिकेशन मींस कि इनकी वो जो स्नाइपर्स बनते हैं, जो इनके छोटे छोटे क्लिप्स बनते हैं वो डिजिटल, उसके पैसे इनको नहीं दे रहे थे, ठीक है। फिर टैक्सेशन का प्रॉब्लम था, 10% टैक्स काट के बाकी 20% कटता नहीं था, वो FBI इनके पीछे पड़ जाता था, जो इनको रकम मिलती थी, और वो बोर्ड ये शो करता था हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं, उधर से 20% और कट जाता था। तो ये सारी, उसके बाद उनको एक और जो इनोवेशन आई, उन्होंने कहा जी हम आपके कहने पे स्पॉन्सर्स नहीं लगाएंगे, आप हमसे पूछेंगे कि स्पॉन्सर कौन है, हम नहीं लगा सकते हर स्पॉन्सर पे हम छाती पे लगा के चलें। तो इसने ऑफेंड किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि ये खड़े हो गए, नेगोशिएशंस फ्लॉप होती गई। इवेंचुअली इसी क्रिकेट बोर्ड ने इंजमामुल हक को कहा कि यार ये नेगोशिएट करवा दो, और कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट हो गया। और उसी के बदले वो चीफ सेलेक्टर बने, 25 लाख से नहीं, वो बन चुके हुए थे चीफ सेलेक्टर, उसके पहले हो चुके थे ये। उसके बाद जिस तरह की चीजें बताइए, तो फिर अच्छा, ये वेब ऑफ मिस्ट्रीज, जिस वक्त ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अब एग्री कर लिया, बोर्ड ने एग्री कर लिया पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स ने, लेकिन टाइम नहीं था, वो साइन नहीं हुए, वो चले गए वर्ल्ड कप खेलने। वर्ल्ड कप में हमने पहले तो धमकी भेजी कि तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, हम इसको बैक ऑफ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप जैसे लोगों ने मीडिया में शोर मचाया, तो इतनी स्ट्रेंथ नहीं है आपके मैनेजमेंट की PCB के कि उन्होंने ईमेल किए वो कॉन्ट्रैक्ट के भाई साइन करके वापस भेज दो, जब वो 5 महीने से पे नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ। ये दबाव में काम कर रहे हैं, कोई अपनी इंडिपेंडेंट सोच, मैनेजरियल, कोई HR, कोई पॉलिसी, सोच भी नहीं है, थोड़ा सा दबाव पड़ता है, लेट जाते हैं, पॉलिसी भी नहीं है, और आगे विजन भी नहीं है, विजन नहीं है। आपको कंप्लीट रिवैम्प चाहिए।